भाई देखो, गल्फ जैसा कि मैंने बताया कि गल्फ की बैंड बजनी वाली है और गल्फ भी बाजा बजाता। तो क्या हुआ है, तड़ातड़ हमले हुए हैं 13 जुलाई को। सऊदी अरब का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर हमला हुआ। 25 से 27 जुलाई को फिर से सऊदी अरब की ऑयल फील्ड्स पर हमला हुआ। फिर 2 दिन बाद 29 जुलाई को फिर से एक हमला हो गया उनके पोर्ट पर, उनकी ऑयल फैसिलिटी पर। और दोस्तों, कल इनके एक शिप पर, एक वेसल पर हमला हो गया। पिछले 1 महीने में 4 से 5 हमले सऊदी अरेबिया पर हुए हैं। यूएई में परसों जाबेल अली पोर्ट की मैं आपको बता देता हूं। जाबेल अली पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएई दुबई का दिल है मेरे भाई, दुबई का दिल। 11,000 कंपनीज, 150 कंट्रीज यहां पे ऑपरेट करते हैं। अमेरिका जब भी उसके एम्फीबियस असॉल्ट एयरक्राफ्ट हो गए और ये जितने भी मिलिट्री फैसिलिटी और जितने भी क्राफ्ट एयरक्राफ्ट सब यहीं पे आते हैं। इनकी फैसिलिटी पूरी दुनिया यूज करती है। हाईली डेवलप्ड रीजन जहां से यूएई की इकोनॉमी चल रही है। 1985 में जाफसा बनाया, जाबेल अली फ्री जोन, है ना। और उसके पहले 1970s में डीपी वर्ल्ड ने इसको डेवलप किया। इससे पहले भी हमले हुए हैं। 4 साल पहले एक हमला हुआ था और यहां पे पता है हूतियों को कि मारेंगे तो मजा आएगी। हालांकि पहले तो यूएई ने बोला कि अरे ये तो एक अभी किसने हमला किया, किससे हमला पता नहीं, ये तो वेयर हाउस में फायर आग लग गई थी। लेकिन दोस्तों 7 मिनट में 20 हमले हुए। 7 मिनट में ताबड़तोड़ खत्म कर दिया। यहां पे ऐसी की तैसी कर दी है। दहल गए हैं दुबई वाले कि भाई क्या करें। और ऊपर से सऊदी में हमले कौन करवा रहा है? इंडियन फ्लैग्ड वेसल पर हमला। हूतीज आर गोइंग ऑल आउट पूरी तरीके से कि हम मारेंगे और देखा जाएगा। मारेंगे पहले, पूछेंगे बाद में, सफाई बाद में देंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कह रहे थे कि सर एक दिन और एक्सटेंड कर दीजिए, तो एक दिन हमने ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बैच को एक्सटेंड कर दिया। आज हम इस बैच को बंद करेंगे 12 बजे, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इसकी क्लास आज तीसरी क्लास है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग आज हम बताएंगे कि विजुअल इफेक्ट्स कैसे डाले जाते हैं, ठीक है, और प्रॉम्प्ट्स उसके। तो बात यह है दोस्त कि देखो, हूती जो हैं वो इतने हमले कर क्यों रहे हैं। पहले हम ईरान अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ईरान और अमेरिका जो है वो डील करने वाले हैं। डील कैसे करने वाले हैं? अभी लड़ाई क्यों हो रही है ये देखिए। यहाँ ये ओमान आपको दिख रहा है, ये आपका ईरान है, ये है आपका पर्शियन गल्फ यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, ये हो गया। अब यहां से शिप अगर ईरान के पास से नहीं जा रहे हैं तो बम मार रहे हैं। दोनों के बीच में अब एक डील हो गई है। दोनों के, ओमान और ईरान ने आपस में बैठे, वो बोला कि बताओ क्या चाहिए। बोला कि एक रूट फाइनलाइज करते हैं जिससे हम भी हमला नहीं करेंगे, तुम भी खुश हम भी खुश, अपन तो वैसे ही खुश। बोला ठीक है, बढ़िया है। तो यहां पे इन दोनों ने एक रूट फाइनलाइज कर लिया है कि यहां से सारे शिप जाएंगे, मस्त। अमेरिका ने ओमान को ही बैठाया था कि देखो तुम बैठो, हमारी तरफ से बात करो। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि देखो ये पूरा का पूरा रूट ये डिपेंड करता है अमेरिका के अप्रूवल पर। अगर अमेरिका मान जाएगा तो बढ़िया है। उधर इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला कर दिया कि तुमने वायलेशन किया है, वो अब चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। उधर लेबनान पे हमला हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सऊदी अरब, जो गल्फ कंट्रीज पर लगातार हमले हो रहे हैं। पहले इजिप्ट पर हमला हुआ, उसके बाद गल्फ कंट्रीज, ये सऊदी अरब और यूएई, ये सबसे बड़े शहर है ना, मतलब सबसे बड़े देश है भाई। देखो ये यमन है, ठीक है, ये यमन है। अब ये जो यमन है, ये आधा जो है वो कंट्रोल में है किसके? हूतियों के, बैक्ड बाय ईरान। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं कि देखिए, गल्फ कंट्रीज में ना भाई, भूखे भारत में मर जाओ, बट गल्फ कंट्रीज में कभी नौकरी करने मत जाना, स्पेशली कफाला सिस्टम के तहत। कितने भारतीय वहां पे मर गए। मैं कल अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था, मैं चाहता हूं आप देखें, पुराना हरियाणा करके चैनल है, उस पर एक पॉडकास्ट था, रकीब करके उनका था, कि वो कैसे गए वहां पे और उन्होंने वहां पे नौकरी की और किस तरीके से उन्होंने जेल काटी, किस तरीके से जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता था। समझ रहे हो आप? तो यहां यमन में ये जो सऊदी अरब और यूएई अभी तो साथ में दिख रहे हैं, लेकिन ये आपस में लड़े हुए हैं। पता है कैसे? 3 महीने पहले आपको याद होगा कि सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल, एसटीसी जो ये साउथ वाले को कंट्रोल करता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। दोनों के बीच में यूएई ने सऊदी अरेबिया के टैंकर पर हमला कर दिया। बड़े भैया सऊदी अरेबिया, छोटे भैया यूएई। सऊदी कह रहा है कि भाई हमको यहां, हमारा मेन दुश्मन कौन है? हूतियों को हराना है, उसमें सारी गल्फ कंट्रीज को साथ में आना है।
यूएई को एसटीसी ने चूरन भेजा, ये अभी 2017 में ही बना है और ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, हो सकता है हूतियों को भी हरा देंगे। यूएई को चूरन बेचा है कि हम यमन पे मिलकर हमला करते हैं, यमन पे मिलकर कंट्रोल करते हैं, यमन तुमको दे देंगे हम। तो यहां ये देश भी आपस में लड़े हुए हैं, याद रखिएगा। और जहां तक कंट्रोल की बात है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो इतना एरिया आप देख रहे हो ना, ये और इधर पे भी ये पूरा हूतियों के पास है। इधर ये गल्फ ऑफ एडन हो गया, ये रेड सी, ये बाल अल मंदेब, ये सब इनके पास है, ये कंट्रोल कर रहे हैं। अब एकदम से इतने हमले क्यों हो गए? जवाब है दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने नाकाबंदी लगा दी है हूतियों पे कि अब हम नाकाबंदी कर रहे हैं और देखते हैं कि एक तरीके से यहां हूतियों को घेरा है। नेवल अलायंस जो बनाया है ना 14 कंट्रीज के साथ, जिसमें पाकिस्तान भी है, कि साथ में मिलकर हूतियों को मारेंगे। अच्छा मौका है इस बार और वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दें। मैंने बताया ना 2 फ्रंट ओपन होंगे, जो गल्फ है वो हूतीज से निपटेंगे क्योंकि सबसे बड़ा, और उधर हिजबुल्लाह से तो इजराइल निपट ही रहा है, और इजराइल अमेरिका जो है वो ईरान से निपटेंगे। तो अभी ईरान वाला मैटर सॉल्व हो गया है, बट हूतियों वाला उनके भी अस्तित्व पर सवाल हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल मारी है भाई, ऐसी वैसी नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल मारी है, इंडियन फ्लैग शिप पर हमला हुआ है। तो इसीलिए हूतीज को डर है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि अब ये हमारे ऊपर ताबड़तोड़ हमला करे। और इसमें हूतीज जो हैं, हूतीज के खिलाफ सब साथ आ गए हैं, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कतर हो, चाहे यमन हो, सब साथ में है। यमन की सरकार मतलब जो है, उनकी सरकार बची ही नहीं है बेसिकली। सीधा अब जबेल अली भाई सना कैपिटल यहां से मारा है, समझ रहे हो, यहां पे। अब ये इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके गया, तो बैलिस्टिक मिसाइल हूतीज के पास कहां आ गई? बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया तो ईरान ने दी है ना। ये सब ईरान जो है, हूतीज ईरान का कहते हैं ना कि वो दायां हाथ बायां हाथ दोनों है। हिजबुल्लाह भी है बट हूतीज सबसे ताकतवर है, ये है। अब आगे और भी हमले होंगे, दे विल गो ऑल आउट। वो हर उस देश पर हमला करेंगे जो अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहा है। अब या तो कोई एग्रीमेंट हो जाए, हूतियों को भी शांत किया जाए, या फिर ईरान से बोला जाए कि आप इनडायरेक्टली बोलिए, इनको शांत करिए। तेल के दाम की बात करें दोस्तों, तो देखिए तेल के दाम जो हैं, हमला होंगे तो ऊपर जाएंगे। और ओपेक जो है, ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, ये आर्टिफिशियली तेल के दामों को कंट्रोल करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई को मैनिपुलेट करके। ये कई बार हमने देखा है कि अच्छा खासा भंडार होगा, सप्लाई रोक देंगे, डिमांड बढ़ेगी तो पैसा भी बढ़ेगा, और फिर धीमे धीमे रिलीज करेंगे। ये कई बार भारत ने भी आरोप लगाया, पूरी दुनिया ने आरोप लगाया है। ये जो पूरा रीजन है, ये वैश्विक व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पूरा यहाँ पे स्विस कैनाल से आप होते हुए आगे निकलोगे मेडिटेरेनियन और यूरोप की तरफ, अफ्रीका, यूरोप, एशिया का ये मेन रूट है भाई। और जाबेल अली के साथ भी सेम, जाबेल अली पोर्ट जो है। और सऊदी पर हमला करके हूतीज ये दिखा रहा है कि भाई तुम्हारे लीडर पर हम हमला कर रहे हैं, ऐसे वैसे हमला नहीं कर रहे हैं हम, और मारेंगे। तो ये है। बाकी जहां तक डील की बात है, हो सकता है अगले 2-3 दिनों में आपको खुशखबरी जो है वो सुनाई दे। बहुत बड़ा हमला होने वाला था मंडे ट्यूसडे को, लेकिन वो टाल दिया गया। अब विल सी कि नई डील जो है वो क्या कब आती है और उसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारे कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। कुछ रहे पड़ता रहे, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।